वी आर इंग्लिश एकेडमी। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्टिव से पैसिव करना सीखा था, किस प्रकार से एक्टिव वॉइस को हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं। तो देखिए, अब हम लोग ये आपकी 10 एक्सरसाइज है 12th क्लास की, इसको सॉल्व करने वाले हैं। देखिए, पहला सेंटेंस है द चिल्ड्रन सेंग द नेशनल एथेम। सबसे पहले क्या होता है, हमें ऑब्जेक्ट का पता लगाना होता है। तो चिल्ड्रन सेंग द नेशनल एथेम, बच्चों ने राष्ट्रगान गाया। क्या गाया? तो राष्ट्रगान गाया। तो ये हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब हम लोग ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना देते हैं। पहला देखिए, इसका आंसर है पैसिव है इसका, द नेशनल एंथेम। अब देखिए सेंग कौन सा टेंस है, सेकंड फॉर्म आ रही है। सेकंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट है। तो पास्ट इंडेफिनिट में हम लोग पैसिव में किन हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं? वॉज और वर्ब। तो नेशनल एंथेम क्या है? सिंगुलर, इसलिए वॉज आ जाएगा। और हमें पता है पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होती है। सेंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है? संग। फिर आता है प्रपोजिशन। प्रपोजिशन क्या हो गया? बाई। और जो हमारा सब्जेक्ट था उसको हम क्या बना देते हैं? ऑब्जेक्ट बना देते हैं, द चिल्ड्रन। REN है ना। इसको फिर से लिख देता हूं, द चिल्ड्रन है ना। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, ही मे सेंड हिज सर्वेंट इफ ही डज नॉट कम। यदि वह नहीं आएगा तो वह अपने नौकर को भेज सकता है। तो देखिए, इसमें इफ वाला क्लाउज आया है ना, तो हम इफ वाले क्लाउज को जैसा है वैसा ही रहने देंगे। इसको सॉल्व करेंगे मे वाले को। तो देखिए, ही मे सेंड हिज सर्वेंट, वो अपने नौकर को भेज सकता है। किसे भेज सकता है? मेन वर्ब के बाद मोस्टली 90% क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया? हिज सर्वेंट। इसको हमने SERVENT है ना, SERVENT सर्वेंट मे है, तो मेक हो जाएगा हिज सर्वेंट मे। फिर क्या आता है? मेक मॉडल एक्चुअली वर्ब के बाद बी आता है, तो मे बी। सेंड की थर्ड फॉर्म क्या होती है? सेंट। प्रपोजिशन क्या आएगा? बाई। ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिम। अब जो हमारा इफ ही डज नॉट कम, इसको ऐसे ही जोड़ देंगे यहाँ, इफ ही डज नॉट कम। ठीक है ना, जैसा है वैसा ही लिख दिया, हमारा पैसिव हो गया। किसी प्रकार के संयुक्त तो वाक्य होंगे, उनका पैसिव ऐसे ही बनेगा। ठीक है। अगला तीसरा देखिए, ही स्टोल माई पेन। तो ऑब्जेक्ट है माई पेन, तो माई पेन का क्या हो जाएगा? माई पेन। हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी? पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट में पैसिव में क्या लगाते हैं? वॉज वर्ब लगाते हैं। तो मेरा पेन सिंगुलर है, इसलिए क्या लगाते हैं? वॉज। स्टोल की थर्ड फॉर्म स्टोलन। फिर क्या लगाते हैं? प्रपोजिशन बाई लगाते हैं। और ही का ऑब्जेक्ट क्या हो गया? हिम। इज इट क्लियर? अब चौथा देखिए, चौथा क्या है हमारा? ही किल्स अ बर्ड, ये वाला है ना। तो आ बर्ड क्या हो गया हमारा? पैसिव। ऑब्जेक्ट है, इसको हम सब्जेक्ट बना देंगे, आ बर्ड। पहला अक्षर कैपिटल आता है। अब टेंस कौन सा है? देखो, एस लगा हुआ है, वर्ब में एस लगा है, इसका मतलब है प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो क्या आएगा? इज आएगा। एक पैसिव के लिए क्या लगाते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज RM लगाते हैं ना। हमने पिछला वीडियो जो बनाया था उसमें हमने सारी चीजों के बारे में बताया है। अ वर्ड इज, किल की थर्ड फॉर्म क्या होती है? किल्ड। प्रपोजिशन क्या आएगा? बाई। और ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिम। ठीक है, हो गया दोस्तों। अगला नंबर 5 देखिए, द वुड कटर वॉज है ना।
5 देखिए, द वुड कटर कट डाउन दीज ट्रीज, तो दीज ट्रीज क्या हो जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो इसको हम सब्जेक्ट बना देंगे, दीज ट्रीज। अब देखिए हैज आया है तो इन पेड़ों के क्या आ जाएगा, हैव, दीज ट्रीज हैव प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आता है, हैज बीन और हैव बीन आता है पैसिव में, तो ये क्या हो जाएगा, हैव बीन। कट डाउन थर्ड फॉर्म ही होता है, कट डाउन, CUT है ना, यू है, CUT, कट डाउन बाई प्रपोजिशन द वुड कटर, वुड कटर। वुड कटर क्या होता है, लकड़ी काटने वाला, जिसे हम लकड़हारा कहते हैं। नंबर 6 देखिए, ही गेव मी आ रुपी, तो इसमें हमारे दो ऑब्जेक्ट दे रखे हैं, एक तो है आरोपी और एक है मी, तो हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को प्रमुखता देते हैं बनाने के लिए, दोनों ऑब्जेक्टों से बना सकते हैं, मी से भी बना सकते हैं और आरोपी से भी बना सकते हैं। आरोपी कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट, तो पैसिव के लिए कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, वॉज, आरोपी वॉज। गेव का थर्ड फॉर्म क्या होती है, गिवन, आरोपी वॉज गिवन। अब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट क्या है, मी, प्रपोजिशन क्या आएगा, वाई, और ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम। और दूसरे तरीके से बनाते, इसी को ऑब्जेक्ट लेकर, किसको, मी को, मी का क्या हो जाएगा, आई के साथ क्या आता है पैसिव में, पास्ट इंडेफिनिट में वॉज, आई वॉज। गिव की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, गिवन, आई वॉज गिवन आ रुपी, प्रपोजिशन क्या आएगा, बाई हिम। ठीक है दोस्तों, दोनों ऑब्जेक्टों से हमने बना लिया। अब देखिए बच्चों, 7 सेंटेंस की बात करते हैं, है ना। अब इसको मिटा दें, चलिए इसको रेज कर देते हैं, पूरा 7 वाला इसकी बात करेंगे। नोट नहीं किया, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं वो। देखिए कौन सा है, 7, सी कैन ब्रेक इट, तो पैसिव इट, अब मॉडल एक्चुअली वर्ब है कैन बी, ब्रेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ब्रोकन, फिर प्रपोजिशन बाई, और सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर। ठीक है, 8वां देखो, आई हैव टेकन फूड, तो फूड हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, फूड, फूड सिंगुलर होता है इसलिए क्या है, हैज, फूड हैज, प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा, फूड हैज बीन, फिर थर्ड फॉर्म क्या होती है, टेकन, फिर आता है प्रपोजिशन आपका बाई, और आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी। 9वां देखिए, 9, ही राइट्स अ लेटर, तो ए ऑब्जेक्ट क्या है, ए लेटर, अ लेटर इज, राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न, प्रपोजिशन क्या लगाएंगे, बाई, अ लेटर इज रिटर्न बाई, ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम। 10वां क्या हो जाएगा, द कारपेंटर डिड नॉट मेक दिस चेयर, तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, दिस चेयर, वॉज, नहीं का नॉट, मेक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, मेड, दिस चेयर वॉज नॉट मेड बाई
द कारपेंटर। PENTER, कारपेंटर, है ना। अगला देखिए 11वां सेंटेंस है हमारा। वी कुड नॉट फिनिश इट, तो ऑब्जेक्ट हो गया इट। इट कुड आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या लगाएंगे बी अपनी तरफ से, और फिनिश की थर्ड फॉर्म कुड, सॉरी नॉट भी है इसमें, नॉट, तो हो गया कुड नॉट। अब आएगा बी, इट कुड नॉट बी फिनिश्ड, इट कुड नॉट बी फिनिश्ड बाई, बी का क्या हो जाएगा आंसर। 12 में देखो, someone left the pen in a classroom yesterday, तो ऑब्जेक्ट हो गया द पेन, सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट है, तो द पेन वॉज लेफ्ट इन, चेंज कर लूं इन, द पेन वॉज लेफ्ट इन अ क्लासरूम रूम yesterday। इसमें हम लोग जो आपका समवन आया है, समवन, एनीबडी, इन सबको हम नहीं लगाते हैं ना, इसलिए मैंने बाई समवन नहीं लिखा है इसमें, ठीक है। आगे देखो 13 देखो, 13 वी मस्ट लुक इनटू दिस मैटर, तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा दिस मैटर, ये बन जाएगा सब्जेक्ट दिस मैटर, मस्ट, फिर क्या हो जाए बी, दिस मैटर मस्ट बी, थर्ड फॉर्म हो जाएगी लुक्ड इनटू, प्रपोजिशन क्या लगेगा बाई, दिस मैटर मस्ट बी लुक्ड इनटू बाई, वी का क्या हो जाएगा आंसर। 14 देखो, द फ्लड हिट द विलेजर्स हार्ड, तो ऑब्जेक्ट क्या है द विलेजर्स, द विलेजर्स वर हिट हार्ड, प्रपोजिशन क्या लगाएंगे बाई द फ्लड, FLOOD, फ्लड होता है बाढ़। 15 देखिए, योर बिहेवियर हैज ग्रेटली सरप्राइज्ड मी, तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया मी का सब्जेक्ट क्या होता है आई, हैज के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा ये हैव, आई के अनुसार आई हैव बीन, आई हैव बीन ग्रेटली सरप्राइज्ड, आई हैव बीन ग्रेटली सरप्राइज्ड, जब सरप्राइज्ड आता है इसके साथ प्रपोजिशन बाई की जगह क्या आने लग जाता है एट, योर बिहेवियर, योर बिहेवियर, ठीक है ना। अब हम लोग आगे बात करने वाले हैं, देखिए 16 की, है ना। इसको इरेज कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका।
ये 16 देखिए। अब जब इट इज टाइम से शुरू होता है तो इट इज टाइम से ही पैसिव शुरू होता है। इट इज टाइम, इट इज टाइम के बाद लगाते हैं फॉर। अब ऑब्जेक्ट क्या है, द सोप, SHOP है ना, शोप। इट इज टाइम फॉर द शॉप, फिर लगाएंगे टू बी क्लोज्ड। इट इज टाइम फॉर द शॉप टू बी क्लोज्ड। अब ये 7 देखो, 17। ही टीचेज अस इंग्लिश। इसमें भी 2 ऑब्जेक्ट है, मैं इंग्लिश को बना के कर रहा हूँ और इंग्लिश वाले ऑब्जेक्ट को, है ना। और आप वी वाले, अस वाले ऑब्जेक्ट को बनाकर पैसिव कमेंट बॉक्स में बनाकर दिखाइए। इंग्लिश ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया। पेस्ट टेंस कौन सा, टीचेज आ रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो इंग्लिश के अनुसार क्या आएगा, इज। टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टॉट, TAUGHT। इंग्लिश इज टॉट अस। प्रपोजिशन क्या लाएंगे, बाई। ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम। 18 देखो, स्टूडेंट्स आर डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क। अ लॉट ऑफ is, a lot of work is being, पैसिव है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के is RM के साथ being आता है। a lot of work is being done by the students। फुल स्टॉप। 19 देखो, they are doing their work, तो their work ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया। क्या आएगा इसके अनुसार, is being, their work is being done by, they का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, them। 20वां देखो, the thief had been caught by the police। चीज देखो, द बॉयज ऑब्जेक्ट क्या होगा, द बॉयज। अब देखिए, फाउंड है सेकंड फॉर्म तो पैसिव है, यानी पास्ट इंडेफिनिट है, और पैसिव में पास्ट इंडेफिनिट में क्या लगाते हैं, वॉज या वर, और बॉयज के अनुसार क्या लगाएंगे, वर। द बॉयज वर फाउंड लाफिंग एट मी, सॉरी, फाउंड, द बॉयज वर फाउंड, पूरा लिख लो, बाई मी, लाफिंग एट मी भी हो जाएगा, फाउंड लाफिंग, LAUGHING, लाफिंग एट मी बाई मी। आई क्या क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट मी। अगला देखिए 22, हम नीचे कर लेते हैं। द बुक हैज ग्रेटली इंटरेस्टेड मी का सब्जेक्ट आई, हैव दे रखा है, हैव हो जाएगा आई के अनुसार, हैज है तो है, ये हैव बीन ग्रेटली, आई हैव बीन ग्रेटली एट इंटरेस्टेड,
आई हैव बीन ग्रेटली इंटरेस्टेड इन दिस बुक। प्रपोजिशन क्या लगेगा, बाय की जगह इन द बुक है ना, हो गया। आई हैव बीन ग्रेटली इंटरेस्टेड इन द बुक। 23 देखिए, दे फाउंड हिम गुल्टी ऑफ मर्डर, तो हिम ऑब्जेक्ट है, हिम का सब्जेक्ट ही हो जाएगा। अब टेंस कौन सा है, फाउंड, यानी पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव में क्या लगाते हैं हम लोग, वॉज या वर। ही वॉज, फाइंड की थर्ड फॉर्म फाउंड, बाई बी भी लगा सकते हैं या बचा कुचा भी लिख सकते हैं। ही वॉज फाउंड गुल्टी, गुल्टी ऑफ मर्डर, he was found guilty of murder by, दे का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, them। अगला देखिए 24, 24 में क्या है, we will not admit children under 16, तो ऑब्जेक्ट क्या है, चिल्ड्रन अंडर 16 या चिल्ड्रन, ऑब्जेक्ट होगा हमारा चिल्ड्रन। चिल्ड्रन अब फ्यूचर इंडेफिनिट है तो बिल से कनेक्ट करेंगे, चिल्ड्रन विल, नॉट की नॉट, फिर क्या लगाएंगे, बी, चिल्ड्रन विल नॉट बी एडमिटेड, हो गया एडमिटेड, चिल्ड्रन विल नॉट बी एडमिटेड अंडर 16, या फिर चिल्ड्रन विल नॉट बी एडमिटेड, पूरा ऑब्जेक्ट होगा हमारा चिल्ड्रन अंडर 16, क्या होगा, चिल्ड्रन अंडर, सही कर लेना भैया, है चिल्ड्रन अंडर 16 विल नॉट बी एडमिटेड बाई अस, ये बी का क्या ऑब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है, चिल्ड्रन अंडर 16 विल नॉट बी एडमिटेड। 25 देखिए, या फिर इसका इरेज ही कर देते हैं, ठीक है, पूरा इसको स्क्रीनशॉट लेना है दोस्तों ले लीजिए। पच्चीस देखिए, आई कांट राइट अ लेटर, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, अ लेटर, a letter can not be written, राइट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रिटर्न, प्रपोजिशन बाई, आई का क्या हो जाता है ऑब्जेक्ट, मी, नाउ। 26 देखिए, मिस्टर खान टॉट मी टू रीड पैरिशियन, तो हमारा 26 का क्या हो जाएगा, देखो मी ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बना देंगे आई, टेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट में क्या आता है, वॉज, पैसिव में आई वॉज टॉट, क्या पढ़ाया, टॉट टू रीड, या आई वॉज टू टॉट टू रीड, या आई वॉज टॉट बाई, ऐसे भी हो जाएगा, ठीक है। क्या लगाएं, प्रपोजिशन आई वॉज टॉट बाई मिस्टर खान रीड, क्या, पैरिशियन, ठीक है, सही कर लेना है, स्पेलिंग यहाँ लिखी हुई है, ठीक है, पैरिशियन, ठीक है, यही सही है। 27 देखिए, ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ्ड एट मी, 27 क्या कह रहा है, यहाँ देखो, ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ्ड एट मी, तो हिम का क्या हो जाएगा, ही, गलत पढ़ा है मैंने, ही, लाफ्ड की सेकंड, फर्स्ट लाफ्ड है तो फर्स्ट इंडेफिनिट है, वॉज हो जाएगा, ही वॉज लाफ्ड
प्रपोजिशन है उसको बाद में लिखेंगे एट। अब अपनी तरफ से क्या प्रपोजिशन लगेगा, बाई ऑल फ्रेंड्स, बाई ऑल हिज फ्रेंड्स, FRIENDS ये स्पेलिंग है फ्रेंड्स की, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं 28। 28 एक अच्छा सेंटेंस है जिसका पैसे बनाने के लिए दिया गया है। द सिंसियरिटी यू हैव शोन इन योर स्टडीज हैव प्लीज्ड मी, ये हो गया मी, आई हैव बीन प्लीज्ड। प्लीज्ड के साथ क्या था, विद। आई हैव बीन प्लीज्ड विद द सिंसियरिटी I have been pleased with the sincerity you have. I have been pleased with the sincerity you have shown in your studies. ठीक है, with the sincerity you have shown in your studies। अगला देखिए 29। ग्रेट मैन अकम्प्लिश ग्रेट थिंग्स, तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया हमारा, ग्रेट थिंग्स। ग्रेट थिंग्स आर accomplished great things are accomplished by great men। 30 देखो, we planted 2000 trees in our college last year, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा 2000 trees were, पास्ट इंडेफिनिट है, पैसिव बनाए, ये तो बहुत बार लगता है इसमें। 2000 trees were planted by us in our college last year। आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया होगा। यदि किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन है तो कमेंट करिएगा, और किसी भी वाक्य आपको लग रहा है इस तरीके से नहीं ऐसे ही बन सकता था, आप उसे कमेंट बॉक्स में करके दिखाइए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।